नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ नरेश मीणा है, वो साथ में जुड़े हैं और उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है और कहा है कि देवली उनियारा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नरेश जी, जी आपने फैसला किया है। आपने रात को कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपने फैसला बदल क्यों दिया सुबह तक? देखिए, ऐसा है, जब लिस्ट आई थी तब हम अलीगढ़ में हमारे युवा साथियों के साथ बैठे हुए थे। जी जैसे लिस्ट आई, सारे युवा साथी रोने लग गए, दिल की धड़कनें बंद हो गई थी जी और बहुत बुरी हालत थी। जी और उस समय मैं भी भावुक हो गया। मैंने लोग उनसे पूछा, मेरे युवा साथियों से, जी उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हाँ। और उनकी हिम्मत जब नहीं हो पा रही थी तो मैंने उनकी हिम्मत को देखकर अपना ये मन बनाया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी लेकिन कल जो दिन भर की जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से मुझे मदद मिली, हाँ जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी ने मुझे समर्थन देने का पूरा आश्वासन दिया, भाई रविंद्र भाटी ने मुझे सहयोग और मदद करने का पूरा आश्वासन दिया। आप बड़ा और भाई दावा साहब कर रहे हो नरेश जी, आप बड़ा भाई साहब, दावा कर रहे हो। मेरी हनुमान जी भाई साहब से बात हुई है फोन पे, रविंद्र भाटी से फोन पे खुद की बात हुई है। जी और भाई साहब हनुमान जी ने दोनों चंद्रशेखर आजाद और रोज से भी बात की है। जी उन्होंने जो मेरे को बताया, जी उनके आशीर्वाद से, उनके साथ सहयोग मिलने के बाद में जिस तरह से यूथ की आज मैंने सुबह चाय पर चर्चा की, चाय पर सबको बुलाया और जिस बड़ी संख्या में चाय पीने के लिए लड़के मेरे पास आए, सबने कहा कि भाई साहब चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो हालात आपके साथ हम देख रहे हैं पिछले दिनों से, कई दिनों से। जी पहले तो आप प्रमोद जैन भाया अकेला दुश्मन था, लेकिन अब आपका प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, मुरारी लाल और हरीश मीणा जैसे कांग्रेस में अगर ये सारे दुश्मन हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 2028 में कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी। इसलिए हम चाहते हैं इस बार आप चुनाव लड़े, पूरी ताकत से लड़े और हम सब लोग मिलकर आपको चुनाव जिता कर लाएंगे, सभी भाइयों की राय जानने के बाद, सबके कहने के बाद। कौन सी पार्टी से लड़ रहे हो चुनाव आप नरेश जी? कौन सी पार्टी से? आरएलपी से, बीएपी से? मैं सर निर्दलीय लड़ रहा हूँ और सभी लोगों का मेरे को समर्थन मिला हुआ है। जी, आपने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी से बात हुई, हनुमान बेनीवाल से बात हुई, राजकुमार रोज से बात हुई, क्या कहा तीनों नेताओं ने? सर हनुमान जी ने कहा कि मैं पूरे जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर उतारूंगा, जरूरत पड़ी तो सभा करूंगा। और मेरा ये मन है, अगर ये चारों, अगर हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोज जब नरेश मीणा के लिए प्रचार करने आएंगे तो राजस्थान की राजनीति की नई शुरुआत यहाँ से उपचुनाव में देवली से होगी। और मुझे विश्वास है कि हम सारे लोग मिलकर, जिस तरह से छात्र संघ से निकले हुए छात्रों ने, युवाओं ने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था, अगर हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी और राजकुमार रोज, चंद्रशेखर आजाद और नरेश मीणा मिलकर अगर एक साथ एक मंच पे खड़े हो गए तो जो हम यहाँ के लाखों युवा साथी बहुत दिनों से ये सपना देखते थे कि हम इन दोनों पार्टियों को ठोकर मारकर राजस्थान में भी मुलायम सिंह, लालू यादव की तरह, ममता बनर्जी की तरह थर्ड मोर्चा बनाकर इस राजस्थान में भी मोर्चा बनाकर नया दल खड़ा करेंगे। मुझे उम्मीद है ये उपचुनाव उसकी लाइन खींचेगा, उसकी रूपरेखा बनाएगा। इसकी रूपरेखा जो तैयार होगी वो 2028 में राजस्थान में अमल में लाई जाएगी। नरेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक बड़ा दावा किया, एक बड़ा आरोप लगाया है हरिश्चंद्र मीणा पर कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए में केसी मीणा को टिकट दिया है। 8 करोड़ रुपए में। ये बिल्कुल, मैं तो, उन्होंने जौनपुरिया जी ने अभी कहा होगा, ये मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नारे लगा रहा था, जिसको विधानसभा में कोई एक बच्चा उसको जानता नहीं है, उस व्यक्ति को अचानक से पार्टी में लाया जाता है और उसको पैसा लेकर टिकट दिया जाता है। ये आरोप बिल्कुल जौनपुरिया जी सही कह रहे हैं, ये पैसे के दम पर टिकट दिया गया है। जी, आपने एक बयान दिया था रात को, बीते रात को, कि नरेश मीणा जो है वो सचिन पायलट का चमचा नहीं है, क्योंकि लगातार लोग मानते हैं कि सचिन पायलट के विश्वसनीय रहे हुए हो आप और भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हो आप। देखिए, मैंने ये कहा था कि मैंने बहुत जिसके साथ रहता हूँ, धर्म से रहता हूँ, ईमान से रहता हूँ, पूरे कर्तव्य से रहता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब की सेवा करी, पूरे मन से करी, आत्मा से करी। मैंने सचिन पायलट के साथ रहा, उनके लिए मैंने जितनी मेरे में मेहनत हो सकती है मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं उनको अपना आराध्य मानता हूँ, उनमें अपनी आस्था मानता हूँ, उनको लीडर मानता हूँ, नेता उनको मानता हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन कई युवा साथी मेरे को सोशल मीडिया में इस तरह से लिखते थे कि आप तो उनके चमचे हो गए, गुलाम हो गए, वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो मैंने उनको ये जवाब देने के लिए कहा था कि भाई मैं चमचा नहीं हूँ, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, वो मेरे बड़े भाई है, वो भी मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे पत्रकार साथी, कि जिस तरह से मैंने सचिन पायलट के साथ मिलकर, मैंने प्रहलाद मंदिर के साथ मिलकर, जिस तरह से मैंने गुर्जर समाज में अपनी विश्वास जताया है, मैंने गुर्जर मीणाओं की खाई को खत्म किया है। अब मेरा अगला पड़ाव रहेगा
कि राजस्थान में जो राजपूत और जाट समाज में जो मतभेद है, मनभेद है, उनको भी हम खत्म करने का प्रयास करेंगे और सारे समाजों को एक जादम पर लाकर इस राजस्थान को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। जी, माना जा रहा था कि देवली उनियारा में गुर्जर वर्सेस मीणा का मुकाबला होना तय है, लेकिन आपने जिस प्रकार से ऐलान कर दिया है उससे समीकरण पूरे बदलने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं। तो राजेंद्र गुर्जर, केसी मीणा को किस प्रकार से चुनौती दे पाओगे आप? देखिए, जाति की बात जाति के नेता करते हैं, पार्टियों के नेता करते हैं जी। मैं किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं सभी जाति सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ जी। और यही कारण है कि मेरे पे पार्टी में रहते हुए भी आप आरोप लगते थे कि आप कांग्रेस में रहते हो, हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हो, आप किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ करते हो, देवी सिंह भाटी की तारीफ करते हो, आप इनकी तारीफ करते हो। मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ। मैं मुलायम सिंह, लालू यादव की भी तारीफ करता हूँ, चौधरी चरण सिंह की मैं तारीफ करता हूँ। मैं उन लड़ाकों की तारीफ करता हूँ जो इस देश में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल की तारीफ करता हूँ जिसने इस देश में नई रूपरेखा तैयार करी। मैं ममता बनर्जी उस शेरनी की तारीफ करता हूँ। मेरा मन है कि देश में लड़ा क्या है, देश में ऐसे योद्धा खड़े हो जो जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ सके। जी, अभी प्रहलाद गुंजल ने आपका समर्थन किया था, लगातार पैरवी कर रहे थे। प्रहलाद गुंजल अभी कांग्रेस में है, वो किस प्रकार से आपका समर्थन खुले तौर पे कर पाएंगे? देखिए, मुझे विश्वास हो जहां भी रहेंगे उनका आशीर्वाद मुझे रहेगा। आखिरी सवाल, जो कि आप लेट हो रहे हो, नामांकन दाखिल करना है और शुभकामनाएं भारत रफ्तार की तरफ से, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से सचिन पायलट का मुकाबला करोगे, और वहीं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जो आपने बयान दिया था। मैं सचिन पायलट साहब, किरोड़ीलाल जी और हनुमान बेनीवाल के लिए सुबह भी कह चुका हूँ, ये जन नेता है, इनके प्रति लाखों लोगों की आस्था, लाखों लोग इनको अपना मसीहा मानते हैं। इनका मैं कभी जिंदगी में अनादर नहीं कर सकता। ये जहाँ पे कहीं भी रहेंगे वो जानते हैं कि ये लड़का है, ये लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और जब कभी भी मेरे पे जो एहसान करेंगे, जो मुझे आशीर्वाद देंगे, उनका अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा उनका कर्ज चुकाने का, तो नरेश मीणा उनका कर्ज चुकाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको नरेश मीणा जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी।